दोस्तों आज पेश है उड़ गए तोते। ये कवर चित्र था। ग्रीष्म ग्रीष्म अवकाश में राजकुमार मोहक सिंह को महल में आगमन की सूचना प्राप्त होती ही प्रशंसा की लहर दौड़ गई। ऋषि कभी कभी टपकाचार्य, मैं अपने पुत्र को इस शुभ अवसर पर कोई उपहार देना चाहता हूँ। यदि उसे सिंगन शिखन ताबीज का उपहार दिया जाए तो भविष्य में वो बहादुर योद्धा बनेगा। शिखन शिखन सीनक तो बाकीलाल जैसा कुशाण बुद्धि और बहादुर व्यक्ति ही ला सकता है। सेनापति भी ला सकते हैं, ये उनका कर्तव्य है। मैं दुष्ट कायर, आपको गलतफहमी हुई है श्रीमान। सेनापति जी, अभी मानवीय कुशल महामंत्री जी ने कहा है कि कुशल बुद्धि एवं बहादुर हूँ। शायद आपने अपने प्रिय वचन सुने नहीं। यूं तो मेरा कर्तव्य सेना की खदेड़ना है, मेरा मतलब है दुश्मनों की सेना को खदेड़ना है, लेकिन क्योंकि बाकीलाल जी मुझे अपने प्राणों की भीख मांगी है तो उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। प्राणों के भय के कारण आपका किसी कार्य में दूसरे कार्य कर्तव्य बनता है कि अपने प्राण की रक्षा हेतु भीख मांगना ही होता है। अबे झूठे, मैंने कब अपने प्राणों की भीख मांगी है? साबित करके दिखाओ। बोलो बाकिल लाल। निकट्टू अपने मेरे अंदर योद्धाओं को ललकार दिया। खैर, वन में सी की खैर नहीं। और बाकीलाल सीनक की खोज के लिए वन में चल पड़ा। ये सेनापति और महामंत्री दोनों मेरे परम शत्रु हैं। मेरी राह में रोड़े इनमें पेट में लग जाए मरोड़े। अकेले में वन में कितना भयानक लगता है। पत्ते खड़खड़ाने पर भी आत्मा फट जाती है। शरीर पर उगा एक एक बाल कांपने लगता है। मुँह से मुझे बताओ बताओ चीखने लगती हैं। चोटी भाग भाग बाकीलाल भाग चलाती है। दाढ़ सी आसपास ही है। चेतक वापस भाग। ही मेरी रगों में वीर पुत्र का लहू है, पिता का लहू है, बहता है। घोड़ा हूँ, निगोड़ा नहीं। चेतक पीठ दिखाकर नहीं भागेगा। गुर्र। क्षमा करना स्वामी, मैं नहीं चाहता कि मेरे स्वामी पर कायर होने का कलंक लगे, अतः मैं अपनी पीठ से मुक्त करता हूँ। ही ओ तेरा सत्यानाश हो जाए चातक। अरे बाप रे, वो सी हो रहा सी, कहीं मेरी गंध ना मिल जाए। ओए ओए ही। भय के कारण बाकीलाल किंतु भय के कारण बाकीलाल तुरंत ही एक पेड़ पर चढ़ गया। कजरा रे भगवान तेरे नैना। अरे ये तो कोई ऋषि कमर तक भूमि में धंसकर तपस्या कर रहा है और ये सी उस पर व्यवस्था से अपनी लार टपका रहा है। मतलब आज शिकार के पीछे दौड़ नहीं लगानी पड़ी। ही मुझे अपने शिकार को भयभीत करने में बहुत आनंद आता है। अभी लगाता हूँ एक जोरदार दहाड़। ओह अरे किसी ने मुझे भय से गिरते हुए देखा ही नहीं।
और आह दुष्ट सी, तू तू थी तो तू मुझे डराया। शेर हूँ तो डराऊंगा ही नहीं। गुर्र। दुष्ट सी, ऋषि डमरू तुझे श्राप देता है आज से तू हमेशा भयभीत रहेगा। और बाकीलाल उड़ जाएंगे और उड़ जाएंगे तेरे हाथों से, मेरा मतलब पंजों के तोते। गुर्र। नहीं, कृपा मुझे क्षमा कर दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक खोटी छोटी पत्नी है, बूढ़े माता पिता हैं, बूढ़े दादा दादी हैं, एक बड़ा भाई है, एक छोटा बूढ़ा भाई है। इसका मतलब ऋषि मकड़ू को यदि कोई भयभीत कर दे तो वह शराब देकर भयभीत करने वाले को हाथों के तोते उड़ा देता है। अब मुझे खड़े होकर तपस्या करनी होगी। नहीं नहीं, ये गिलहरी मुझे खा जाएगी। और सी गिलहरी से डर कर गया। बेटा बाकेलाल, ईश्वर यही अवसर है, ये डरपोक सिंह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और क्यों बे चूहे, बहुत तो अकड़ रहा है। गुर्र। मुझे मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक पत्नी है, बूढ़े माँ बाप पिता है, बूढ़े दादा दादी हैं, एक बूढ़ा भाई है, एक बूढ़ी छोटा भाई है। अबे सिर्फ तेरे पंजे का एक नाखून चाहिए और उसे निकट्टू की गर्दन काट लूँगा। हा हा हा। कट नाखून कट दिया। ऊ चुप कर, एक दाड़ मारूंगा, बत्तीसी बाहर। एक चुप कर, एक झापड़ मारूंगा, बत्तीसी बाहर निकल जाएगी। नाखून काटा है, वो खड़ा नहीं है। चल बे पीले बकरे, अब दोबारा ना दिखी चाहिए, वरना बोटी बोटी काट डालूंगा। ही आखिर मिल गया सी नख। और मोटे मुछड़ राजा विक्रम सिंह का तिया पाचा करने का एक नया योजना भी। चल बेचे तक दौड़ लगा। मुझे तभी तक विश्वास नहीं हो रहा, स्वामी ने शेर का पंजा पकड़कर नाखून काट डाला। इतनी दारागिरी। और महाराज के महल में पहुंचकर, महाराज ये लीजिए सीनक, सी का पंजा पकड़कर काटा है। किंतु महाराज ये कैसे पता चले ये नख सी का नख है? सेनापति वन में जाकर सभी सिंह के नाखून की जांच कर लो। उनमें से एक सी ऐसा अवश्य होगा जिसका नाखून कटा है। मेरा मतलब था कि नख सी का ही है तो देखते ही पहचान लेता हूँ। ओह, भला तुम्हारी योग्यता पर कोई संदेह कैसे कर सकता है? और हाँ महाराज, हमें तुरंत ही वन में जाना चाहिए होगा। वहाँ एक चतुर नार, बड़ी होशियार नामक देवपुष्प खिला है। मुझे ऋषि पोषक ने बताया था 200 वर्ष में एक बार खिलने वाला यह पुष्प बड़ा ही दुर्लभ एवं शुभ है। यदि ऐसी बात है तो हम अवश्य ही चलेंगे बाकीलाल। किंतु उस पुष्प में इतने सुबलता से दिखाई परंतु ये पुष्प इतनी सुबलता से दिखाई नहीं पड़ता। वहाँ जाकर हमें छुपन छुपाई खेलनी होगी। वो छुपन छुपाई बहुत आनंद आएगा। मैं तो बचपन में दासियों के साथ छुपन छुपाई खेलता था। सेनापति, तुम बचपन में बड़ी उम्र की दासियों के साथ छुपन छुपाई खेलते थे?
नहीं नहीं नहीं, बड़ी वो तो साथ साथ ही हुई हैं। वाह, मैं भी था, मैं भी, क्या दिन थे वे। और वन पहुंचकर महाराज, छुपन छुपाई खेलने से पहले पुगम पुगाई करनी पड़ेगी। ही, चलो बाकीलाल, पुग पुग लेते हैं। कौन चोर बनेगा, कौन सिपाही। ही। और सर्वप्रथम सिपाही बने बाकीलाल और विक्रम सिंह। चोर सिपाही, छुपम छुपाई। राजा, बिना सिपाही आया रे। ही। और रानी छू गई। बाकीलाल छू गया। चोर सिपाही, छुपम छुपाई। बाकीलाल बना सिपाही। आया रे। अब मैं खुद कहीं छुप जाता हूँ। और अरे, यह तो बाकीलाल, अरे तुम तो बाकीलाल नहीं हो। मेरा मतलब आप कौन हो। दप्पा, बाकीलाल दप्पा। उई दैया, उई दैया, मेरा मतलब भैया। अरे, मूर्छित हो गया। मेरी योजना सफल हो गई। ये महाराज, महाराज से कैसा धप्पा कर दिया। अरे, इसे होश में आ गया। और तुम्हारे हाथों के तोते उड़ गए। तुम्हारे हाथों में से तोते उड़ गए। मैं ऋषि डमरू, मेरा डमरू टूट गया। तुम्हारे पास डमरू है, मुझे डमरू चाहिए, वरना मैं तुम्हें श्राप दूंगा। कहीं से भी डमरू लाओ। डमरू बजाकर ही तो ये श्राप देता है। ही। और ऋषि को सिरधी डमरू ला कर दिया गया। और मधुबन में राधिका नाची थी, हम नाचे बिन घुंघरू के। महाराज, ये तो इस प्रकार नृत्य क्यों कर रहा है। राजा विक्रम सिंह, तू मुझे पीछे से आकर धप्पा किया, जिससे मैं डर गया। एक दिन में 2 बार डरने पर मेरे हाथों के तोते उड़ने थे, किंतु मेरे हाथों से तोते उड़ गए। और जिसके हाथों के तोते उड़ जाते हैं, वह भी तो रहता है। तेरे कारण अब मैं हमेशा डरा डरा रहूंगा। तूने मुझे मोटी तोंद वाले श्राप, मैं श्राप श्राप लाया हूँ मोटी तोंद वाला। और मैं डमरू बजा कर तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम डमरू ना लाते तो मैं श्राप नहीं दे सकता था। बस श्राप दे। और राजा विक्रम सिंह, मैं तुझे श्राप देता हूँ, जिस प्रकार तूने मेरे हाथों के तोते उड़ाए हैं, समय पश्चात तेरे भी हाथों के तोते उड़ेंगे। और अपने मेरे सलाहकार बाकीलाल जैसे वस्त्र पहने थे, इस कारण भूल होगी। रिसीवर, कृपा क्षमा कर दे। तूने मेरी समझ समानता उस तुच्छ के केचुए से की और श्राप दूं क्या। क्षमा रिसीवर, क्षमा। श्राप तो डमरू से निकल कर मुझे लग गया है राजा। और ये कोई बात नहीं रिसीवर, इससे पूर्व कोई ऋषियों को महाराज के ने कई पाप श्राप दिए हैं, किंतु उनकी भूल का पता लगने के बाद उन्हें श्राप काट बताई है। ऋषि वर, आप श्राप की काट नहीं बताएंगे तो आपको पाप लगेगा। श्राप की काट तो बतानी ही पड़ेगी। कोई ज़बरदस्ती है क्या। हाँ, ज़बरदस्ती है। ओह, तो फिर ठीक है, कोई ज़बरदस्ती
करता है तो मैं शराब की काट बता देता हूँ। तो सुन राजा, जब तेरे हाथों के तोते उड़ जाएं, तू कह से कबूतर वर्णमाला बोलनी होगी। जब तू तय से तोता तक तक की वर्णमाला का उच्चारण कर लेगा, मेरा शराब कट जाएगा और तेरे हाथों के तोते वापस लौट आएंगे। हुण विशालगढ़ की हुआ, जब राजा की भयभीत रहेगा और शत्रुओं की फौज खड़ी हो जाएगी। ओए चिंता मत कर बाकेलाल, महावीर हूँ मैं, किसी से नहीं डरता। और तोते तो भयभीत होने पर उड़ जाएंगे। यदि मैं भयभीत ही नहीं हूँगा तो मेरे हाथों के तोते नहीं उड़ेंगे। गुर्र बचाओ, उस झाड़ियों में एक चूहा है, पैने दांत का, शी 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 शेर। अरे ये शेर का तो एक नाखून कटा हुआ है, ये तो वही डरपोक शेर है जिसे बाकेलाल के तोते उड़ गए थे। टेटे, अच्छा तो हम चलते हैं ही, फिर कब मिलोगी? कल मिले या परसों, निर्भर करता है शराब कब कटेगा ही। महाराज के तोते उड़ गए। शेर महाराज खा जाएगा और महाराज के प्राण संकट में है। मेरे रहते ऐसा नहीं कर सकता। शेर के बच्चे, तेरी इतनी मजाल हमारे महाराज को डराता है। तू जानता नहीं मुझे, बाकेलाल नाम है मेरा। नहीं नहीं, मुझे उधर मत ले जाओ, चूहा है उधर ही। और सेनापति ने खींच ली तलवार। बाकेलाल की जान खतरे में है, शेर उसे खा जाएगा, मैं उसका सिर काट दूंगा। दूर करो इसे, दूर करो। और सेनापति महाराज तलवार से डर रहे हैं। तलवार म्यान में रख लो, तुम्हें बाकेलाल के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। शूरवीरों की तलवार एक बार म्यान से बाहर आ जाए तो शत्रु का सिर कलम करके ही अंदर जाती है। सेनापति को बाकेलाल की मदद के लिए जाना है महामंत्री, इसलिए इसे जाने दो। पर तलवार राजा को दिखाई नहीं देनी। हाँ, मुझे मत रोको। आप भूल रहे महारानी की बाकेलाल शेर को नाखून काट कर लाने वाला विशालगढ़ का इकलौता वीर है, भला कोई उसका शेर क्या बिगाड़ लेगा। और देखा नहीं किस तरह पूछ पकड़कर घसीटता ले गया शेर को। सेनापति तलवार मैन में रख लो। यदि ऐसी बात है तो मैं तलवार को वापस म्यान में रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे रोके तो मैं रुक जाता हूँ। और मैं महाराज की आंखों से अपना हाथ हटा रही हूँ। और महाराज, सेनापति ने तलवार म्यान में रख ली है। आप देखो भयभीत हो रहे हो। तलवार का नाम सुनकर मेरे सामने तलवार का नाम मत लो। कोई महाराज के सामने तलवार का नाम नहीं लेगा। क्या हुआ महाराज? अभी अभी खड़ की सवर उभरा। महाराज हुए खड़ का सवर खरगोश के भागने से खड़का था। अरे ये डमरू जरूर इसी डमरूधारी ने बजाया होगा। और बाकेलाल लौट आया। ऋषि ने मोटे के मनुष्य का श्राप दिया। मेरी योजना सफल हो गई। मोटा पत्ता अकड़ने से भी डर गया ही। बाकेलाल, तुम ठीक तो हो ना? शेर को उसकी मान तक फेंक कर आ रहा हूँ। मेरा विचार है हमें वापस लौट लेना चाहिए। और किंतु एक चतुर नार बड़ी होशियार के नाम से पुष्प का दिखा ही नहीं। चुगम थकाई के खेल खत्म होने के बाद वो पुष्प दिखाई पड़ता है। और अब खेल
अब पुष्प के दर्शन का शुभ मुहूर्त समाप्त हो गया और ऋषि डमरू के वस्त्रों और हुलिये से बाकीलाल जैसा क्यों लग रहा था। कहीं बाकीलाल जानबूझकर पुष्प दिखाने के बहाने महाराज को श्राप दिलवाने के लिए तो यहाँ लेकर नहीं आया। सेनापति मरकब, तुम अपनी जुबान अपनी तलवार से तेज चलाते हो, भला मत भूलो कि हमें अपनी जान पर हथेली पर लेकर महाराज की जान भयंकर शेर से बचाई है। महाराज की तो क्या कहीं झिंगुर की आवाज़ आ रही है। हे भगवान, महाराज को झिंगुर का स्वर से भी भयभीत हो गई। मैंने उस झिंगुर को खोद कर मार डाला। वाह सेनापति, बहादुरी के जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। बाकीलाल, तू कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही? और महाराज यह क्या? अरे मेरी चोटी, अरे अरे हाथ पर चींटी चढ़ गई, ये मुझे खा जाएगी। महाराज, आप तो ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे बिच्छू चढ़ गया हो। ये तो हाथी की खाल खाने के लिए निकली है, यह भूल कर आप पर चढ़ी है, क्षमा कर दे महाराज। सेनापति, लो चींटी को मारो। बाकीलाल, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है और आपको कहीं कुछ उड़ता दिख रहा है? नहीं तो फिर आपका मजाक नहीं उड़ रहा। और अब शराब की काट एक ही सूरत है कि कैसे कबूतर की वर्णमाला का उच्चारण करें। कैसे कबूतर की वर्णमाला स्मरण होती तो होती ना होगी ना महाराज? पता नहीं, बचपन में याद की थी तो उच्चारण कीजिए। कैसे का गा खाना, कैसे खाना, कैसे गाना, वैसे बजाना। बस महाराज, आगे मत बोलिए, आप वर्णमाला भूल चुके हैं। अरे ये बताओ, पैसे पजामा बोलने वाला था। मेरे विचार से महाराज, महल चलकर आप एक पुस्तक से वर्णमाला का स्मरण करनी चाहिए। नहीं, रास्ते में सी होगा, वो तो मुझे खा जाएगा, मैं यहीं रहूँगा। आप चिंतित न हो महाराज, हम सब आपके साथ हैं। सी की क्या मजाल आप पर आसपास भी फटक जाए, और शेर अभी भी तो तुम सब पर उपस्थितों में ही आ गया था, वह नहीं आ गया था, मैं नहीं जाना। तो फिर बाकीलाल, तुम देख कर आओ कि रास्ते में सी तो नहीं। गुर्र, सेनापति साइड में एक योजना बतानी है। बोलो बाकीलाल। शैतान आत्मा मुझे बार बार मैं ही मिलता हूँ फंसाने के लिए। आपकी एक योजना महाराज को बता दूँ? श्री बाकीलाल जी, गुर्र, मुझे देख लूँगा निर्लज। और फिर योजना बनाई बाकीलाल। मैं बताता हूँ महारानी, क्या योजना बनाई बाकीलाल? नहीं सेनापति, महाराज को महल पहुँचाने से पहले मुझे गुप्त योजना किसी को के सामने नहीं आनी चाहिए, वरना महाराज को क्षति पहुँचाने की संभावना है। और बाकीलाल निकल पड़ा। मैं चेतक दौड़ लगाकर मार्ग में कूदना, यहाँ केवल एक शेर है या शेरों का पूरा समूह? तो क्या शेरों की दहाड़ सुनकर ही भय भी तो मोटे के दम निकल जाएगा? ही और चेतक, रुक तो जरा, उस और तीव्र शोर कैसा है? महाराज, हम शत्रु के द्वार पर हैं, ये अवसर चूकना नहीं चाहिए। ये तो राजा भीगी बिल्ली है।
यदि आज अवसर चूक गए तो फिर आप कुंवारे ही मरेंगे। सेनापति होने के नाते मेरी भी यही राय है महाराज, क्योंकि आज राजा विक्रम सिंह संसार में सबसे शक्तिशाली राजा है और संसार का सबसे डरपोक और मैं संसार का सबसे डरपोक राजा। इसका कारण मैं तुम्हारी अभागी माँ इसका कारण मैं हूँ तुम्हारी अभागी माँ। मैं अपना चेहरा किसी को न दिखाने की सौगंध खाई थी। एक बार वन में फूल तोड़ने ऋषि द्रुतराचार्य को भाग गई। मेरे पिता ने मुझे जबरदस्ती ऋषि का बना दिया, जबकि मैं तो गृहस्थी जीवन व्यतीत करना चाहता था। मैं तुमसे विवाह करूंगा। मेरे पिताश्री तो स्वयं मेरे विवाह हेतु चिंतित हैं, क्योंकि मेरा मुखड़ा देख बिना कोई मुझसे विवाह नहीं करना चाहता। मुझे तुम्हारा मुख देखे बिना ही तुमसे रिश्ता मंजूर है। ऋषि ने मेरा विवाह हो गया और विवाह के 9 महीने पश्चात अचानक एक भयंकर आंधी ने मेरा दुपट्टा उड़ गया और ऋषि द्रोणाचार्य मेरा सुलौना चेहरा देखकर मूर्छित हो गए। लाल दुपट्टा उड़ गया। मेरा रे बैरी हवा के झोंके से मुझको पिया ने देख लिया। हाथ धोते 8 माह पश्चात ऋषि को होश आया। उन्होंने मुझे श्राप दिया, यदि मैं वन में सिंह दिखा तो एक बहादुर बालक को जन्म देती, और यदि गीदड़ दिखा तो डरपोक। उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और दुर्भाग्य से वन में गीदड़ मिल गया। नहीं दोस्तों, तो गीदड़ है, तू शेर नहीं, तू शेर है। नहीं दोस्त, कह दे कि तू गीदड़ नहीं शेर है। ऐसा कैसे कह तू, जब गीदड़ हूँ तो गीदड़ ही कह दे। तू स्त्री नहीं गीदड़ी है क्या करती है। और पुत्र, इस प्रकार शराब के कारण तो बचपन से डरपोक हो गया और मुझे भाग गई राजा शक्ति सिंह की सुपुत्री राजकुमारी सिर कपाऊ। मैं उसे भाग गया था, क्योंकि मैं उसे ललकारने पर भयभीत हो गया और मुझे जैसे कायरपति की खोज में थी। और जब मैं राजा शक्ति सिंह द्वारा राजकुमारी का हाथ मांगने पहुंचा तो किसी खतरनाक जीव का शिकार करने लाने का प्रभावित होने पर राजकुमारी का हाथ मुझे दूंगा। अगर मैं शेर को मार लाया तो तभी राजकुमारी को उसे दूंगा। और मेरे द्वारा वध किए गए शिकार का देखकर राजा की मुट्ठी तन गई। इस कमबख्त को उठाकर राजा से बाहर फेंक दो, क्योंकि महाराज, क्या मक्खियाँ मार कर मैं कोई गुनाह किया है। अरे मक्खी कितनी खतरनाक होती है, काट ले तो बंदा बीमार पड़ जाए। नहीं, मक्खी नहीं, फूंक मारनी चाहिए थी। मैं तो तुम्हें बताना चाहिए था कि खामखा मक्खी मरवा दी। और राजकुमारी की जिद पर राजा शक्ति सिंह ने मुझे एक अवसर और दिया। यदि मैं संसार में सबसे शक्तिशाली राजा को पराजित कर दूं तो मेरा विवाह राजकुमारी के सिर कपाऊ से कर देंगे। और सर्वाधिक शक्तिशाली राजा विशालगढ़ का राजा है विक्रम सिंह ही है, उसे पराजित करना आवश्यक है। बेटा बाकेलाल, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। इस समय राजा विक्रम सिंह को पराजित करना एक चींटी मारने के समान है।
यदि मैं राजा भीगी बिल्ली को राजा विक्रम सिंह की असलियत बता दूं तो ये तो निडर होकर उसे पराजित कर देगा ही। और सामने से कौन चला रहा है? मेरा नाम शत्रु, मेरा नाम बाकीलाल है। मैं विशालगढ़ के राजा का सलाहकार हूँ, पिछले हूँ। तलवार पीछे कर लो। मैं आप सबको बताने आया हूँ कि विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह के हाथों के तोते उड़ गए हैं। और जैसे यदि ऐसे में आप उन्हें आक्रमण करेंगे तो वह पराजित निश्चित है। आप मेरी परीक्षा करो। महाराज को इसी रास्ते से लेकर आता हूँ। और महाराज भीगी बिल्ली राजा विक्रम सिंह को मार कर लौट जाएगा और मैं विशालगढ़ का राज्य मिल जाएगा मुझे। और बाकीलाल पहुंचा राजा विक्रम सिंह को लेकर मार्ग की ओर आगे बढ़ा। लीडर होकर चले महाराज, इस ओर से एक भी सी नहीं है। और आज डरपोक राजा के हाथों होगी एक महावीर राजा की हार। और फिर बनेगा राजा बाकीलाल। और महाराजा शत्रु सेना आ गई। तलवार अपने हाथ से छूट न जाए इसलिए कसकर बांध दी गई है। आगे बढ़कर ललकार कीजिए, क्योंकि शत्रु राजा के अपने हाथों से पराजित होना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे उस जबरीले मुच्छर से डर लग रहा है। मैं उसके सामने नहीं कर सकता। उसकी हिमालय समान तो देखो, उसकी कद्दू जैसी भुजाएं देखो, उसके बरगद जैसे पांव देखो। उसकी एक पांव भारी मेरी गर्दन पर पड़ गया तो भाई मैं कुचला जाऊंगा। और जब तक आप भूमि पर गिरेंगे तो ऐसा नहीं कर सकेगा। और गिरेगा केवल शत्रु राजा का कटा हुआ सिर, वो भी आपकी तलवार से टकराकर। हाँ पुत्र, तुम बकरी के दूध का वास्ता जो तुमने रगों में दौड़ रहा है, युद्ध के ललकार लगाई महाराज, अन्यथा शत्रु आगे बढ़ जाएगा और फिर पीछे से ललकारना कायरता होगी। राजा विक्रम सिंह, रुक जा, मुझसे युद्ध कर। और महाराज ललकार लगाइए। ललकार लगा दी तो दी, ओए हमने तो सुनी नहीं। ओए पुत्र, मुझे तो चुनौतीपूर्ण ललकार तू मन में ही लगाता रहो। ऐसी चलाइए पुत्र जैसे तलवार चुभ गई हो। मर गया, ओ सत्यानाश। और अरे राजा भीगी बिल्ली अपनी सेना के साथ क्या कर रहा है? आगे बढ़िए महाराज। विक्रम सिंह आपका नाम सुनकर दुबक गया। ये कमबख्त भीगी बिल्ली आगे बढ़कर मोटे की गर्दन क्यों नहीं उतार रहा? राजा विक्रम सिंह, हमारे राजा तुमसे युद्ध का ऐलान करते हैं। और किंतु ये युद्ध राजाओं के बीच होगा, कोई तीसरा बीच में नहीं आएगा। यदि आया तो उसके पक्ष का सारा राज्य पराजित समझा जाएगा। और महाराज को जोर से धक्का दे ताकि महाराज विक्रम सिंह के पास जाकर गिरे। और महाराज शत्रु का मुकाबला कीजिए। नहीं नहीं, वो मुझे मार डाले देगा। और यदि आप तलवार देखकर भी भय लग रहा है तो आंखें बंद करके मुकाबला कीजिए। बाकीलाल, मेरे हाथ को क्या दे दिया? वो अरे मेरी कलाई छोड़ो, तुम्हारी कलाई बड़ी कमज़ोर है। सुन,
ओह! अरे! लोहे अरे लोहे से लोहा टकराने का शोर कैसा खड़ाक! और हमारे महाराज विजयी रही। महाराज तलवार घुमाई क्या? क्यों नहीं? मैंने पर मेरे हाथ में महारानी की कलाई थी, कैसे घुमाता? और आज कितनी बार आगे कहूँ कि मेरे आगे उसका नाम न लो। तुम अप, अपना रथ नहीं, तुम हमें उनका रथ नहीं चाहिए। हम विजयी हो गए हैं। हम विजय का प्रतीक स्वरूप महाराज की तलवार दे दो। अच्छा, हम चलते हैं। और राजा भीगी बिल्ली जैसा डरपोक राजा वीर हमारे महाराज को डरा कर चला गया। अरे रुको, मोटे का सिर कलम करके जाओ। बाकीलाल, यदि तुम इसी मार्ग का निरीक्षण कर चुके हो थे तो यहाँ पर घात लगाए बैठे महाराज बिगी बिल्ली की सेना तुम्हें क्यों दिखाई नहीं दी? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार घात लगाए गिरगिट को कीड़े दिखाई नहीं दी, पर घात लगाकर प्रहार करने वाले दिखाई नहीं पड़ते सेनापति जी। बाकीलाल ठीक कहते हैं सेनापति, तुम उस पर निष्ठा पर संदेह मत करो। इस समय महाराज स्वयं अधिक विकट है। और राजकुमार मोहक सिंह महल में पहुंचने वाले हैं। मोहक सिंह अपने मित्रों के साथ एक भूत महल के बाहर उपस्थित थे। मित्र सुनो, इस भूत महल में जो जाता है वह महल में भूत उसे मार डालते हैं। मेरे पिताजी राजा भूषण सिंह कहते हैं ऐसे मनुष्य दानव के साय से बचकर गुजरना चाहिए। उन्हें भूतों से भूत भय लगता है। कायर लोग भयभीत होते हैं, मेरे पिताजी को भय नहीं लगता। यदि वह इस भूत महल का पता चलेगा तो निडर होकर इसमें प्रवेश कर जाएंगे और भूत को मार डालेंगे ही। मेरे पिताजी इसी मुंह से हाथ डालकर उसके दांत गिन सकते हैं, हाथी का सूंड पकड़कर बैठ सकते हैं। शत्रु को उनकी ललकार सुनते ही भाग जाती है। वाह, फिर तो ऐसे इंसान से अवश्य भेंट करेंगे। क्यों, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माता श्री से नहीं डरते? बिल्कुल नहीं, बस उनके बेलन से डरते हैं। अरे ये कौन भाग आ रहा है? अरे ये तो मेरे पिताजी हैं। लगता है इन्हें मेरे आगमन की सूचना मिल गई और ये मुझे गले लगाने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं ही। पर महाराज महल वापस चलिए। नहीं, महल नहीं जाऊंगा, वहाँ मुझे मोटा चूहा है, मेरी तोंद कुतर डालेगा। पहले चूहे को भगाओ। नहीं, चूहा तो बिल में घुस गया। तो महल के कितनी भी बिल हैं उन्हें खुदवा कर बाहर निकालो। पिताजी, अरे मित्र आपसे मिलने आए हैं। और तलवारों से पीछा करो, तलवारों को पीछे करो, तलवारों से मुझे डर लगता है। और वह मोहक सिंह, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पिताजी संसार के सबसे निडर व्यक्ति हैं। हाँ, मैंने सत्य कहा है, किंतु ये तो एक चूहे से भी भयभीत होकर भाग रहे हैं, तो हमारी तलवारें देखकर भयभीत हो रही हैं। मेरे पिता वीर हैं। यदि ऐसी बात है तो उनसे कहो भूत महल में जाकर दिखाएं। तो वो देखो, भूत का नाम सुनते तुम्हारे पिता की पतलून उतर गई ही। नहीं, पतलून का नाड़ा ढीला बांधा होगा। अरे एक बहादुर व्यक्ति के दर्शन करने आए
थे। चलो भाइयों वापस चलो। माता श्री पिताजी मेरे मित्रों में मेरी नाक कटवा दी, किंतु भूत महल क्या चक्कर है। और मोहक सिंह ने बाकेलाल को सारी बात सुनाई। और उसी रात मैंने मोटे को सूंघाड़ा बूटी सूंघा कर मूर्छित कर दिया है। अब आएगा मौजा, और मैं भूत महल में होश आएगा ही, और भय से निहाल हो जाएंगे प्राण। चलो प्यारे घोड़ा, अब भूत महल। और फिर महारानी जी, महाराज भूत महल, बाकेलाल, क्या पिताजी बाकेलाल चाचा के साथ भूत महल में चले गए हैं। मैं जानता था पिताजी डरपोक एवं कायर नहीं हो सकते। मैं अपने मित्रों के साथ भूत महल में जाता हूँ। ठहरो पुत्र, मैं भी चाहती हूँ। अरे ठहरो, सुनो, मैं ये नहीं कह रहा था। वो रथ गया भूत महल, और महल में जाने वाले तो बैल का भूत मार डालेंगे ही। और बाकेलाल, महाराज कहाँ है। मैंने तुम्हारे साथ रथ में जाते देखा था, और यहाँ पर रथ दिखाई नहीं पड़ रहा। सत्यानाश हो जाए। सेनापति कमबख्त महारानी जी को साथ लेकर आ गया। फिर बाकेलाल चाचा, पिताजी कहाँ हैं। मैं अपने वो अवश्य ही भूत महल में होंगे, और अपने मित्रों के साथ ले आया हूँ। समय देखें सकें कि मेरा पिताजी महावीर हैं। बाकेलाल कुछ कह पाता। हाय बचाओ, मैं मर जाऊंगा, मुझे जाने दो। अरे कौन चिल्ला रहा है। बाकेलाल, महाराज कहाँ हैं। महल में नहीं, मुझे जाने दो, छोड़ दो। अरे अवश्य मोटा चीखने चिल्लाने का शोर है। भूत महल में कचुम्बर निकाल रहा होगा। बाकेलाल, महल में आती चीख वो सुनकर तुम प्रसन्न क्यों हो रही हो। अवश्य ही इसमें कोई भेद है। तुम्हें महाराज को अकेले महल में क्यों जाने दिया। प्रसन्नता की बात है सेनापति। मेरा सत्यानाश हो जाए सेनापति, हर समय मेरे मुंह की ओर ताकता रहता है। महाराज को प्राण संकट में है, और तुम्हें प्रसन्नता की बात कर रही हो। हाँ मैं सच कह रहा हूँ। वो देखो महाराज सही सलामत भूत महल से लौट रहे हैं, और सिद्ध हो गया कि महाराज महावीर हैं। नहीं, ये मोटा नहीं, ये मोटा नहीं हो सकता। अवश्य ही कोई भूत होगा। और किंतु महाराज को मूर्छित है, और रथ में कौन चला रहा है। अरे चला रहा हूँ भैया, जरा महल का रास्ता बता दो। अरे बोलने वाला दिखाई नहीं पड़ रहा। ये कोई भूत है, भागो। अरे इधर उधर क्या देख रहा है। मैं पूछ रहा हूँ, रास्ता बता दो क्यों नहीं। हाँ, इधर से सीधा जाकर चौक से बाईं ओर मुड़ जाना। साथ सीधा चलकर पतली गली के दाएं ओर पीपल का पेड़, बाएं मुड़ बड़ का पेड़, और नीचे से होते हुए जलेबी बाजार के पास वाली पगडंडी पकड़कर जलाशय के पास वाला सीधा रास्ता महल जाता है। अबे आदमी है या चुपड़ गच्चू, पता बताने की जगह रामायण सुना रहा है। बचाओ। और बाकेलाल, उस रथ के पीछे चलो। और सेनापति महाराज से सेनापति और विक्रम सिंह को सिर दी होश में आ गया, किंतु विक्रम सिंह महल के भीतर की दृढ़ता का
ना बता सके। ये शाक तो संकट संकट पर संकट कर रहे हैं। कम वक्त मोटे को भूतों ने जीवित क्यों छोड़ दिया? महाराज महारानी जी, आप श्राप की एक काट है वर्णमाला, और महाराज वर्णमाला का उच्चारण कीजिए। कैसे करता, कैसे कुत्ता। महाराज भय के कारण वर्णमाला का उच्चारण नहीं कर पा रहे, उसका उपाय। पिताजी, कैसे वो होता है जो दाना चुगता है, कैसे वो होता है जो गुटरगु करता है। कबूतर, कैसे वो होता है महाराज जिसका ना बाल सफ़ेद होते हैं, वो घास पर फुदकता नजर आता है, गाजर खाता है। खरगोश, महाराज कैसे वो होता है, कैसे जो मेरे हाथों में है। कैसे गमला, सही जवाब, कैसे मेरे हाथों में है। बाकीलाल, कुछ कर अन्यथा वर्णमाला का उच्चारण कर शराब से मुक्त हो जाएगा। पिताजी, क्या हुआ? कौन खड़ा है? ही जानता, मैं जानता था इंसान चूहे से डर जाएगा। वो थूथक काया को आईने में देखकर अवश्य भयभीत होगा। ये तो स्वयं आप है महाराज। वो क्या वो मूछ वाला हाथी? बाकीलाल, तुम महाराज के सम्मुख आईना क्यों ले आई? ओह, जिसका बात का डर था वही हुआ। मुझे लगा था महाराज अपनी भयभीत सूरत देखकर भयभीत ना हो जाएं, इसलिए मैं यह आईने को यहाँ से बाहर लेकर जा रहा था, किंतु महाराज की निगाह आईने पर पड़ गई। सेनापति, सिरदी नाइक को बुलाओ। किंतु जैसा बाकीलाल कह रहे हैं वैसा ही करो सेनापति। जो आज्ञा। उमाई नाई को बाकीलाल के आदेश पर उड़ा दी विक्रम सिंह के मुँह से। मुचमुंडा भाई मुचमुंडा ही। बाकीलाल, आईने को भी यहाँ से हटा दो। बाकीलाल, हाँ बाकीलाल, तुमने महाराज की मुँह से अकारण क्यों कटवा दी? और भी डरावना लग रहा है, बिना सूंड वाला हाथी। और महाराज रुकिए, मेरा मतलब जेबों तो हमेशा। महाराज रुकिए, मेरा मतलब मेरी जेबों को हमेशा रहती हैं, मेरा मतलब खाली। आईना आईना, तेरा काम खत्म। पिताजी, जैसे होता है पर जैसे चरखा और महल के बाहर। मैं राक्षस अंगूठा केतु, मुझे मूछों वाला राजाओं का खतरा है। मैं संसार में समस्त मूछों वाला राजाओं का वध करने निकला हूँ, और मुझे पता है विशालगढ़ का राजा विक्रम सिंह की मूछें सबसे घनी हैं, उसका अंत करके रहूँगा। बचाओ, आई तेरी मूछ का है। मेरा अंगूठा। महाराज, 6 से वाली वस्तु होती है वर्षा, जो भीगने से बचाती है। छतरी। डे से तो जो मदारी बजाते हैं, डमरू। वो राक्षस तो भाग गया, किंतु मैं नहीं भागूंगा, और न मेरी कुल्हाड़ी काटी मेरे हाथों से छूटेगी। मेरी कुल्हाड़ी को में गुण है कि जिस समक्ष शत्रु अपनी सिर काटने के लिए धोखा देता है, ही
शत्रु सिर झुकाएंगे। सिर झुका ही देखा तुम सब कुल्हाड़ी के आगे सिर झुक गए। मैं हूँ पक्षी घाटी का राजा तोता सिंह। डमरू और ऋषि डमरू के श्राप के कारण मेरे पुत्र के हाथों के तोते उड़ गए और वो तोते उड़कर विशालगढ़ में आ गए और विशालगढ़ में तोते को बिल्लियों ने मार डाला। और जब विशालगढ़ की उनके प्राणों की रक्षा तुम्हारी सेना और तुम्हारी प्रजा ने का कर्तव्य था राजा विक्रम सिंह। मेरा पुत्र गधे को देखकर भयभीत होकर खाई में गिरा और मर गया। और फिर निश्चय किया कि विक्रम सिंह विशालगढ़ में जब तक कोई जीवित नहीं बचेगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ, पहले मेरी कुल्हाड़ी काटी तुम्हारा सिर काट देगी राजा। अब मैं बोलूँगा कुल्हाड़ी काटी का सिर काटने के लिए सक्रिय करने वाला मंत्र ही, अर्थात ए से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईंख, ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, रे से ऋषि, एक ए से एक, बड़े ए से इनक। मात्रा मंत्र खत्म। पिताजी, ढह से होता है जो पतीले पर लगाते हैं ढक्कन। लेकिन राक्षस अंगूठा केतु जीवित रहते मेरे स्वामी राजा विक्रम सिंह का वध नहीं कर सकता तू। ये तो तोता पिंजरा अपने साथ लिए क्यों घूम रहा है? इसकी जान अवश्य इन तोतों में होगी। क्यों ना इन तोतों को मार दूं, अन्यथा ये कुल्हाड़ी काटी हम सबको सिर काट देगी। बाकीलाल ने पिंजरा खोला और तोते बाहर निकालने चाहे, किंतु टे 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 हमने राजा तोता सिंह की जान नहीं है। हम तो राजा विक्रम सिंह के हाथों के तोते हैं, जिनमें ये दुष्ट राजा सिंह ने कैद कर लिया था। और हालांकि ये बैग से कांपते हाथ को आसानी से अपना शिकार बना सके। और पिताजी, तय से वो होता जो आपके हाथ के उड़ी तलवार। बाकीलाल, तेरा सत्यानाश हो जाए। तूने महाराज को तलवार दिखाई। तलवार से तो भयभीत हो रहे हैं, इसलिए गलत उच्चारण किया। तेरे प्राण तोते के पिंजरे में थे, जिसे खुलते हैं यदि तुम कोई मुझ पर प्रहार करता तो मेरे प्राण उड़ते। और जब तूने मुझे मार दिया तो मेरे ये 3 नख तुम्हें देता हूँ। इसका धारण करने मेरी कुल्हाड़ी उठा सकता है, क्योंकि मेरा वध करने वाला के पास ये कुल्हाड़ी रहेगी। और राजा ने उड़ा ली राजा तोते सिंह की कुल्हाड़ी। राजा विक्रम सिंह, अब अपने पांव का अंगूठा कट जाने के कारण मैं तेरा रक्षक करने पर विवश हो गया था, किंतु एक बार तेरे प्राण बचाने के पश्चात मैं तेरा शत्रु हो गया हूँ। मुझे मुछ मुंडा होने के पश्चात अब तू मुझसे नहीं बच सकेगा। अबे जा, जब तक तू मुझे कुल्हाड़ी उठाएगा तब तक मैं उसके प्रभाव से अपने सिर तेरे आगे कटने के लिए झुका दूंगा। तब तक तो ये भाला फेंक कर तेरा काम तमाम कर दूंगा। मेरा काम तमाम एक बार
से काम तमाम। ही मोटे, तेरी इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? मोहक सिंह ने तलवार लपक कर राक्षस की कुल्हाड़ी उठा ली। जय बजरंगबली, शाबाश पुत्र, कृपा मेरा सिर काट दें। और तो मैं वो तो मैं काटता ही। उह गप्पा कुछ आ हुण अपा कुछ दा कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ कुल्हाड़ी काटा भी गायब होगी। राक्षस अंगूठा केतु का वध करने के पश्चात इन संसार में आए से वध करने के से मैं इस संसार से आई थी। और मोहक सिंह, तुमने कुल्हाड़ी को उठा लिया, इसे सिंह नख का धारक ही उठा सकता था। और माता श्री मुझे सिंह नख दे दिया था। और सत्यानाश हो, वो तो मैं लाया था। और महाराज, आपका भयभीत भय कहाँ गया? हाँ, शराब कैसे कट गया? क्षमा करें महाराज, उस समय क्रोधित होके मैंने रहस्य आपको बताया था। तैसे तोते का का नई तलवार का उच्चारण सही उच्चारण होता है। तोते और तो से होता है। यदि आप तैसे तोते उच्चारण करते तो आपके साथ के तोते हमेशा उड़ जाया करते। और साथ ही यहाँ भी सत्यानाश बड़ा बेड़ा गर्क। यदि मुझे पता होता कि पिंजरे में इस मनुष्य के हाथों से तोते बंद हैं तो उन्हें क्यों स्वतंत्र करता और क्यों भयभीत करके दिखाता मोटे को तलवार। और महाराज की जय हो। महाराज बाकीलाल के कहने पर मैंने आप पर आक्रमण किया था। आपकी विजय प्राप्त करने के पश्चात मुझे देवता मिल गए और कदरा राम मोहब्बत वाला, जिसकी आंखों में लगाने के पश्चात राजा ने मेरे विवाह अपनी पुत्री सिर खपाऊ को तुरंत कर दिया। आप और मेरा श्राप भी कट गया। मैं निडर हो गया। मैं 5 रथ भर खजाने आपको भेंट देने आया हूँ। वो महाराज, मुझे पता था यदि आपको पराजित कर देगा तो ऐसा ही होगा। और तभी महाराज, मेरी भेंट स्वीकार करो। मैं वही भूत हूँ जिसे महल में रहता था। वास्तव में महाराज, आपने मुझे वैसे भी उस एक कुएं में कैद किया था। बाद में वहाँ किसी राजा ने महल बना दिया और फिर जो भी कोई उस महल में गया उसे मैंने मार डाला। और मुझे श्राप था कि जब मैं पुनः राजा विक्रम सिंह की सूरत नहीं देख लूँ, मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। उसी दिन ओह राजा विक्रम सिंह, मेरी मुक्ति हो गई। ही और नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं मर जाऊंगा, मुझे जाने दो। और जब मैं महाराज कुएं से में लटकाया था तो मैं ऐसे ही चीख रहा था। मैं जानता था कि महाराज मेरा उपहास उड़ाया रहे हैं, परंतु मैंने बुरा नहीं माना। उसके बाद मैं रथ पर सवार हो गया और मैं आपको सुरक्षित महल में पहुंचाए बिना मुक्ति नहीं पा सकता। अतः रथ को कोचवान बनकर मैं आपको महल में छोड़ाऊंगा। और अब मैं मुक्त हो रहा हूँ। अभी वो सोया नहीं, मूर्छित हो गया था। सत्यानाश, यदि मुझे ये रहस्य पता होता तो मोटे को भूत महल क्यों ले जाता। और बाकीलाल, तुम मेरी मूछ भी उसी वक्त उड़ाई जब राक्षस अंगूठा केतु मेरा वध करने आ रहा था, अन्यथा वह मुझे मार डालता। उसके साथ ही तुम्हारे हाथों के तोते भी स्वतंत्र कराए और मुझे तलवार भी दिखाई।
महाराज, यह सब भगवान शिव की कृपा है, जो सपने में आकर उन्हें मुझे निर्देश दिए। मोहक सिंह सिंह हमें क्षमा कर दो, हमें सच्चाई पता चल गई है। तुम्हारे पिता संसार में सबसे बहादुर राजा है। और बाकी लाल उचित हुई। सत्यानाश बेड़ा गरक। समाप्त दोस्तों।